Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Be Eco Perfect, and today we will discuss about the normal residents from chapter National Income, right? In my previous video, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने previous video में discuss किया था domestic territory के बारे में to distinguish domestic income and national income. And in this video, I'll discuss about the normal residents. Normal residents का discussion क्यों? क्योंकि हमारी जो नेशनल इनकम की डेफिनेशन है कि व्हाट इज नेशनल इनकम, तो इसकी डेफिनेशन दी जाती है कि नेशनल इनकम इज द टोटल सम ऑफ इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स. इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स. इट डज नॉट मेक सेंस फ्रॉम वेयर दैट इनकम इज अर्न्ड. ये कोई मैटर नहीं करता कि वो इनकम अर्न कहाँ से हुई है, ये मैटर करता है कि इनकम अर्न किसने की है. व्हाइल यू कैलकुलेट नेशनल इनकम, वो इनकम किसकी होनी चाहिए, वो इनकम होनी चाहिए अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, वो नेशनल इनकम होती है. तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारे कौन है. इसीलिए नॉर्मल रेजिडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है व्हाइल नेशनल इनकम इज टू बी कैलकुलेटेड, क्योंकि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस होता है थोड़ा सा. तो नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होता है? डेफिनेशन है हमारी कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन. एक तो कोई इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या तो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन को भी, राइट. हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री, सामान्य तौर पे जो कंट्री में रहता है उस हमारी में, एंड whose economic interest lies in that country. तो दो तीन इसमें वर्ड आए. एक तो जो रेजिडेंट है इंडिविजुअल हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है. सेकंड, वो ऑर्डिनरी उसी नेशन में रिजाइड करना चाहिए मोर देन 365 डेज. रिमेंबर, मोर देन 365 डेज. देखिए वैसे तो रेजिडेंट्स के ऊपर पूरा ही बहुत बड़ा चैप्टर है. अगर आप फर्दर स्टडी करोगे, इनकम टैक्स के नेम से एक सब्जेक्ट आता है हमारा इन बीकॉम एमकॉम, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा डिस्कशन है किस एक्ट के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट और ये दुनिया भर के उसमें एक्ट है. तो वो अभी हमारी पहुंच से बाहर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो हमें इसलिए थोड़ा नॉर्मल चीजें जो है रेजिडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो डिस्कस करनी है, ठीक है. तो 365 डेज से ज्यादा कोई इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन कहीं रहता है तो वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है. एंड और भी कंडीशन है साथ में, एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, और उस बंदे का, उस इंस्टीट्यूशन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं होना चाहिए, उसी नेशन में होना चाहिए जहां वो मोर देन 365 डेज रहता हो. अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है वो प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट उसी नेशन में करता है. कौन से नेशन में? जहां पे वो मोर देन 365 डेज रिजाइड करता है, रहता है. वो क्या होता है? हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है. हालांकि अगर हम बात करें, अगर आप अपने आप को देखना चाहें, आपको अपने ऊपर डाउट हो जाए कि क्या आप रेजिडेंट हो. ऑब्वियसली क्यों नहीं. देखो आप दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो. आप इंडिया में रह रहे हो मोर देन 365 डेज, बिल्कुल रहते हैं. आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी आप प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग सब इंडिया में ही कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी सही बात है. तो रेजिडेंट हो ही, डोंट डाउट, ठीक है. इस पे तो डाउट करने की आपको जरूरत ही नहीं है, डोंट वरी, आप रेजिडेंट हो. इसके अलावा हालांकि चलो ये भी डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में क्या डिफरेंस है. एक बार थोड़ा इनको कर ले पहले कि फिर नॉर्मल रेजिडेंट में आता क्या नहीं है. भाई सिंपल सी बात है, कोई बाहर का बंदा है. देखो अब ये सिटीजनशिप, चलो उसको करते हैं पहले. सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में क्या डिफरेंस है? बेसिकली जो सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है. इज रिलेटेड टू बाय बर्थ, इज रिलेटेड टू बाय बर्थ. इसका जो रिलेशन है सिटीजनशिप का वो बर्थ से रिलेटेड है. मतलब अगर किसी का बर्थ इंडिया में हुआ है तो वो इंडियन सिटीजन तो रहेगा ही रहेगा, इंडियन सिटीजन तो वो है ही है, ठीक है. अब ये देखना बाकी है कि क्या वो रेजिडेंट है, सिटीजन तो है.
बिकॉज ही और शी हैज टेकन बर्थ इन इंडिया। सिटीजन तो इंडिया का है वो। क्या रेजिडेंट रहेगा, ये देखना पड़ेगा। रेजिडेंट जो कॉन्सेप्ट है, रेजिडेंट जो कॉन्सेप्ट है इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये देखना पड़ेगा उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे कि क्या वो बंदा जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है, क्या वो इंडिया के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, या मोर देन 365 डेज बाहर रहता है, वो बाहर के लिए एक्टिविटी करता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग बाहर ही जॉब करते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। तो फिर हमारा रेजिडेंट कहाँ रहा? सिटीजन तो हमारा ही है बट अभी भी, बट रेजिडेंट उनका हो जाएगा इफ ही और शी is doing economic activity for the other nation and he or she has been living more than 365 days in other country। ठीक है, तो वो उसका रेजिडेंट कहलाएगा। वो हमारे लिए क्या है, वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है। however, ठीक है, however he remains continuously citizen of India, वो इंडिया का सिटीजन रहेगा। लीगल कॉन्सेप्ट क्यों बोला? तो इसका मतलब क्या बाहर का बंदा इंडियन सिटीजन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसको लीगल कॉन्सेप्ट इसलिए बोला है, ये आपको जो हमारे लॉ है, कानून है, मतलब कि हाँ आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है किसी फॉरेनर्स को कि हाँ आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज यू टू बी द सिटीजन ऑफ दिस नेशन, तो आप इंडियन सिटीजन भी कहलाओगे। इट मीन्स फॉरेनर इंडियन सिटीजन हो सकता है। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या, ठीक है ये तो मान ली कि हमारे इंडिया में बर्थ बट बाहर चला गया, वो बाहर के लिए एक्टिविटी कर रहा है, क्या वो कंटिन्यूसली इंडिया का सिटीजन रहेगा? अगर अदर नेशन की गवर्नमेंट, जिस भी नेशन में वो रहता है, वो गवर्नमेंट उसको अलाउ कर देती है, अपना सिटीजन बना लेती है, लॉ अलाउ कर देता है, तो फिर वो हमारा सिटीजन नहीं है, फिर वो सिटीजन भी उनका और रेजिडेंट तो पहले ही उनका हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए सिटीजनशिप क्या है, एक लीगल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बाहर का बंदा है, वो भी ही और शी कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वो भी इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है इफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज हिम टू बी द सिटीजन। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या करता है, अलाउ करता है, तो फॉरेनर्स भी यहाँ का हो सकता है। ठीक है, इसलिए लीगल है। इसका बता दिया। रेजिडेंशिप या जो रेजिडेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है। बाहर का सिटीजन मे बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वो सिटीजन तो बाहर का ही है आज भी, बट वो इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है। कौन से केस में? अगर वो इंडिया के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करे, अगर वो इंडिया में मोर देन 365 डेज रहे, तो वो इंडियन रेजिडेंट कहलाएगा। और हमारे जो गद्दार, वैसे कह रहा हूँ हंसने के लिए, गद्दार नहीं है, हमारे जो भाई बंधु जो बाहर जाके रह रहे हैं, वहीं के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट बन गए। और जो बाहर के भाई बंधु हमारे यहाँ आके मोर देन 365 डेज रहते हैं, यहीं के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, वो हमारे रेजिडेंट्स बन जाएंगे। तो ये बेसिकली रेजिडेंशिप और सिटीजन में डिफरेंस है। तो इस रेजिडेंट में जो इंडियन, जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है, मोर देन 365 डेज यहीं रहता है, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है ही। फिर टेंशन किस बात की है? टेंशन ऐसे लोगों की है जो बाहर भीतर भी घूम आते हैं, वहीं रहते हैं, पता नहीं चलता, उनकी टेंशन है। तो उनके लिए और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो नॉर्मल रेजिडेंट में क्या नहीं आता वो देख लो आप, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। कोई फॉरेन टूरिस्ट है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, आपको पता है, घूमने के लिए इंडिया में बहुत देखे होंगे आपने। और वो तो ऐसे ही तो साइकिलिंग ही करते हैं, पूरे इंडिया में साइकिल पे घूम के चले जाते हैं। अगर वो लेस देन 365 डेज रहे हैं इंडिया में, घूमने के पर्पज से आए हैं, टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो वो क्या है, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन आवर रेजिडेंट्स। उन लोगों को हम अपने जो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, रेजिडेंट के अंदर वो नहीं आते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर। सेकंड, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स एटसेट्रा। प्रीवियस वीडियो में हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। कंसुलेट्स होता है, राइट, एम्बेसीज के बारे में डिस्कशन किया था। तो फॉरेन एम्बेसीज में अगर फॉरेन स्टाफ है, रिमेंबर, ध्यान रखना, फॉरेन एम्बेसी में ना इंडियन स्टाफ भी हो सकता है।
इंडिया के लोग भी काम कर सकते हैं। इंडियन काम कर रहे हैं तो हमारा रेजिडेंट है वो, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें तो। बट फॉरेन का स्टाफ है, ठीक है, तो फिर फॉरेन का स्टाफ मतलब भाई फॉरेनर है वो हमारे रेजिडेंट कहाँ से आए? वो हमारे रेजिडेंट नहीं है, इनको हम इंक्लूड नहीं करते। किसको? जो फॉरेन एम्बेसीज, फॉरेन कंसुलेट्स में जो लोग फॉरेन स्टाफ आया हुआ है वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्यों बताया था ना कि इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है रेजिडेंट। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ है, आईएमएफ है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता, नहीं इंक्लूड करेंगे इस चीज को। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अब इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम करने वाले हैं सभी के मेंबर होते हैं, बता दूं आपको मैं, ठीक है। जैसे आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसमें तो हर नेशन से मेंबर होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड नहीं करते। यानी फॉर इंडिया के अंदर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो वर्कर्स हैं बाहर के, उनमें जो एम्प्लॉय हैं बाहर के, वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं है, बशर्ते कि अगर वो वर्कर्स अगर मोर देन 365 डेज काम करते हैं ना उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर है, ठीक है, और वो लोग मोर देन 365 डेज इंडिया के अंदर जो ऑफिस था वहां काम कर रहे हैं, तो इंडियन रेजिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। दे आर ट्रीटेड टू बी द इंडियन रेजिडेंट इन दैट केस। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस में जितने जो भी एम्प्लॉय है वो किसके रेजिडेंट कहलाते हैं? जिस भी नेशन से वो रिलेट करते हैं, जिस भी नेशन के हो वो उनके रेजिडेंट्स हैं, वो हमारे नहीं। कहने का मतलब ये है, इंडियन है तो इंडियन का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, ठीक है। यूएसए का कोई एम्प्लॉय काम करता है तो यूएसए रेजिडेंट होगा, वो हमारा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, टूरिस्ट एटसेट्रा। क्रू मेंबर्स वो ये जो स्पेशल मेंबर्स कमेटी लोगों को भेजती है एक नेशन दूसरे नेशन में कुछ दिन के लिए। स्पाई सुना होगा आपने, तो वो भी मान चलो 4-5 महीने से किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं किसी नेशन में, तो वो उन्हीं के नॉर्मल रेजिडेंट है, वो हमारे नहीं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, विजिटर्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए जो लोग आते हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। बॉर्डर वर्कर्स जिनका कंटिन्यूसली आना जाना होता है एक दूसरे के नेशन में, बॉर्डर वर्कर्स बोलते हैं, वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। अगर बाहर के फॉरेनर्स, फॉरेन मिलिट्री इंडिया में आती जाती रहती है, उनके सोल्जर इंडिया में आते जाते रहते हैं, कंटिन्यूसली आना जाना है, तो वो उन्हीं के रेजिडेंट कहलाते हैं, हमारे वो रेजिडेंट्स नहीं है, ठीक है। इनके अलावा और हम जो एग्जांपल ले सकते हैं, इतनी पब्लिक घूमने के लिए आती है, क्रिकेट मैच देखने के लिए आती है यहाँ पे, ऐसे इंडियन भी जाते हैं, घूम आते हैं 1-2 महीने, तो वो रेजिडेंट हमारे ही कहलाएंगे, वो हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। इसी तरीके से फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे रेजिडेंट्स नहीं है। तो ये था हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्योंकि जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं ना, तो नेशनल इनकम में केवल हम ये देखते हैं कि ये जो इनकम अर्न की है वो सभी नॉर्मल रेजिडेंट है। नॉर्मल रेजिडेंट ने चाहे कहीं से इनकम अर्न की है, वो सब इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट है, नेशनल इनकम का पार्ट है, इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है। जैसे कुछ लोग फॉरेन काम करते, जॉब करके आते हैं, बीच में आ जाते हैं, हालांकि वो 1-8 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर वहां के रेजिडेंट कहलाने लगेंगे वो, ठीक है। तो उस पैसे को वो कमा के लेके आते हैं, वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है, चाहे वो इनकम उन्होंने यूएसए से कमाई हो, इंग्लैंड से कमाई हो, रह के वहां पे काम करते हो, बट वो कंटिन्यूस रेजिडेंट तो हमारा वो, और हमारे रेजिडेंट की इनकम हमारी नेशनल इनकम है। तो बेसिकली ये हमारे किसकी इंपॉर्टेंस थी? नॉर्मल जो रेजिडेंट्स है इसकी इंपॉर्टेंस है, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप बता दिया, लीगल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बाय बर्थ, बट फॉरेनर्स कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस हिम।
रेजिडेंशिप डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अ सिटीजन ऑफ फॉरेन मे बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही और शी हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 365 days एंड दे आर डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर इंडिया, तो वो हमारा रेजिडेंट हो सकता है। ये बेसिकली डिफरेंस है, राइट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, लेना चाहे तो इसका। और अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अब हम सीधे न्यूमेरिकल टर्म्स पाएंगे, हाउ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम आर टू बी कैलकुलेटेड। तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, बाकी वेट कीजिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।